हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय श्री राम। मैं हूं गौरव धवन और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माइंड मास्टर वोकैब इंग्लिश गुरु पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में मैं लेके आया हूं मेंस लेवल के कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस और उसकी सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज है पार्ट 1। तो डियर स्टूडेंट्स, पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं इनका लेवल आपको सच में पसंद आएगा। पसंद तो क्या आएगा, मेंस लेवल के क्वेश्चंस हैं तो डर के भागना नहीं है। यानी ये नहीं सोचना कि यार ये तो क्वेश्चंस की क्या प्रैक्टिस होगी। इस तरह के लेवल के क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे तो ही बात बनेगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स बैंक एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और 2023 के अंदर उनके एग्जाम है, इसी साल उनके एग्जाम है 2023 के अंदर, तो उनके लिए ये सीरीज बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगी। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर कर लेना और लाइक भी करना है, वीडियो को शेयर जरूर करना है और डेफिनेटली इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो गाइस, विदाउट हैविंग फर्दर एडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, सो ये पहला क्वेश्चन आपके लिए है। टेक योर टाइम, पढ़िए इसको। तो क्योंकि ये लाइव क्लास नहीं है, एक बार तो मुझे इसका आंसर देना पड़ेगा, तो आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर देख सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो पर कुछ कमेंट्स अच्छे किए, अगर आप लाइव सेशंस भी चाहेंगे तो मैं लाइव क्लास भी लेके आऊंगा। ठीक है, चलिए अब मैं इसका आंसर दे देता हूं। देखिए, आई एम बेटर एक्वेंटेड विद द कंट्री देन यू आर। एक बड़ा ही बेसिक सा रूल होता है कि अगर सेंटेंस में अगर कोई सेंटेंस यू पे खत्म हो रहा है, अगर कोई सेंटेंस यू पे खत्म हो रहा है और उस यू से पहले आपको देन दिखाई दे जाए या एज दिखाई दे जाए, ठीक है ना। स्पेशली यहां पे इस एज का मतलब क्या होता है, एज डैश एज वाला एज है ये। यहां इसके बाद अगर यू पे बात खत्म हो जाए तो इसका मतलब सेंटेंस के अंदर कोई कंपैरिजन या सिमिलैरिटी दिखाई जा रही है। और ऐसी सिचुएशन में हमें यह चेक करना पड़ता है कि सेंटेंस में इस चीज का कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है। इस चीज का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ हो रहा है या सब्जेक्ट के साथ हो रहा है। डेफिनेटली इस तरह की सिचुएशन में आमतौर पर कंपैरिजन हमेशा सब्जेक्ट के साथ ही रहता है। इस सिचुएशन में तो सब्जेक्ट के साथ ही है, तो सब्जेक्ट के साथ ही हमेशा रहता है। तो सब्जेक्ट के साथ दिखाने के लिए, तो आमतौर पर कह रहा हूं, हर बार नहीं, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट के साथ दिखाने के लिए, और ये सिचुएशन अपने आराम से समझना, सब्जेक्ट के साथ दिखाने के लिए, क्योंकि ये चीज ऑब्जेक्ट के साथ भी कंपैरिजन हो सकता है, सब्जेक्ट के साथ दिखाने के लिए हमें इसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगानी पड़ती है ताकि पता लग जाए कि, क्योंकि वर्ब किसके लिए आती है, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के लिए आती है, तो पता लग जाए कि कंपैरिजन सब्जेक्ट, इस प्रोनाउन का कंपैरिजन सब्जेक्ट से ही हो रहा है। तो ये भी एक रूल होता है कि अगर सेंटेंस में प्रोनाउन का कंपैरिजन सब्जेक्ट से हो रहा है तो प्रोनाउन सब्जेक्टिव होना चाहिए। अगर प्रोनाउन का कंपैरिजन किसी ऑब्जेक्ट से हो रहा है तो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अब यू देखो, आई का पता लग जाता है कि आई एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, मी का पता लग जाता है कि मी एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, लेकिन दिक्कत किसकी है, यू की दिक्कत है। अब यू से पता नहीं चलता कि ये सब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव है। तो कंफर्म करने के लिए कि ये सेंटेंस में सब्जेक्टिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है या इसका कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ हो रहा है, तब हमें यू के साथ एक हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगानी पड़ती है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ताकि पक्का हो जाए काम भी, हाँ इसका कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ हो रहा है। और इस सेंटेंस के अंदर भी यहां पे ये जो यू है इसका कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, सब्जेक्ट के साथ ही हो रहा है। वो कहता है कि आई एम बेटर एक्वेंटेड विद द कंट्री देन यू। तो डेफिनेटली यहां पे कंट्री जो है वो तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है डेफिनेटली यहां पे। तो इस तरह की सिचुएशन में जहां सेंटेंस यू पे खत्म हो रहा हो और हमें कंपैरिजन, यू का कंपैरिजन सब्जेक्ट में ही दिखाना है, डेफिनेटली इन दो लोगों का ही कंपैरिजन हो रहा है कि कौन ज्यादा एक्वेंटेड है।
तो इस सिचुएशन में हमें यू के साथ एक आर लगा देंगे। तो यहां पे हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है या कौन सी वर्ब लगानी है वो डिपेंड करता है कि जो सेंटेंस चल रहा है उसका टेंस कौन सा है, वो किस तरह के टेंस में है। तो क्योंकि अभी ये जो सेंटेंस है ये एक नॉन एक्शन सेंटेंस है, किसका, प्रेजेंट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नॉन एक्शन सेंटेंस है, तो इसके अंदर हमें इज एम आर का ही यूज करना पड़ेगा। तो यू के हिसाब से हमने आर लगा दिया। मैंने कहा आई एम बेटर देन यू। अब इस सेंटेंस में हमें यू के साथ आर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सेंटेंस में कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। इस सेंटेंस के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही हमें कि यहां पर क्या यू का यानी इस प्रोनाउन का कंपैरिजन आई के साथ हो रहा है या किसी और के साथ हो रहा है। हमें कोई कंपैरिजन नहीं, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। इस वजह से हमें यहाँ पे कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पे आई एम बेटर एक्वेंटेड विद द कंट्री, ठीक है, देन यू। इसका मतलब ये हो सकता है कि इंसान कहता है कि मैं ज्यादा फेमिलियर हूं, वो कह सकता है कि मैं ज्यादा फेमिलियर हूं कंट्री से बजाय तुमसे, मतलब मुझे कंट्री के बारे में ज्यादा पता है और तुम्हारे बारे में कम। तो ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो जिस तरह की सिचुएशन है हमें कंपैरिजन इस आदमी और कंट्री में नहीं हो रहा, कंपैरिजन इसमें और इसमें हो रहा है। ये बड़ा डीप क्वेश्चन है, इन डेप्थ नॉलेज चाहिए इसके लिए। तो आई होप मैंने थोड़ी सी आपकी हेल्प करी हो, क्योंकि जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट थोड़ा पता है उनको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, सो आई एम बेटर देन यू, इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, इसी वजह से हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि प्रोनाउन का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ हो रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके अंदर एक कंफ्यूजन की सिचुएशन बनती है कि कंपैरिजन आई और यू का हो रहा है या कंपैरिजन आई और कंट्री का हो रहा है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने यू के साथ आर लगा दिया, यानी अब जो कंपैरिजन है वो यू और आई का ही हो रहा है। चलिए ठीक है, अब इस तरह के कॉन्सेप्ट को मैं अपनी ऑफलाइन क्लास के अंदर तो भैया आधा घंटा लगा के समझाता हूं, पर यहां मुश्किल है, मजबूरी भी है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे बड़े आराम से कर देंगे। ठीक है, यू कैन टेक योर टाइम, कैन पॉज द वीडियो। देखिए द बॉय, अब हुम की जगह हमें हु चाहिए, हुम की जगह हमें हुम चाहिए। क्यों चाहिए देखिए जरा, वो लड़का जिसको तुम वहां देख रहे हो उसने टॉप स्कोर बनाया था पिछले मैच में, उसने टॉप स्कोर बनाया था पिछले मैच में। देखो एक रूल तो ये होता है कि अगर आप सेंटेंस के अंदर, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब की संख्या बराबर है, यानी नंबर ऑफ सब्जेक्ट एंड नंबर ऑफ वर्ब्स अगर बराबर हैं, तो ऐसी सिचुएशन में अगर हमें हु और हुम में से एक को चूज करना है तो फिर हम हुम को चूज करेंगे। लेकिन बाई चांस अगर सेंटेंस के अंदर 2 सब्जेक्ट्स हैं और 3 वर्ब्स हैं, ऐसी सिचुएशन में ये सब्जेक्ट कम पड़ रहे हैं, ठीक है ना, ये ज्यादा है, वर्ब्स ज्यादा है, सब्जेक्ट कम है, तो हम क्या करेंगे, अगर अब हमें चूज करना है हु और हुम में से, तो अब हम हु को चूज करेंगे, बिकॉज हु इज इक्विवेलेंट टू अ सब्जेक्ट, हु भी सब्जेक्ट के बराबर होता है। तो अब हम जैसे यहां हु लगा देंगे, अगर हम यहां हु लगा देंगे तो ये सिचुएशन एकदम बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो अब चाहो तो आप, अगर जिसको ज्यादा कंफ्यूजन होती है वो इस सिचुएशन का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, बाकी लोग पढ़ के भी कर सकते हैं। द बॉय हु यू सी, देखो द बॉय whom you see there made the top score in the last match। चलो अपने चेक करते हैं, जो मैंने बताया पहले उससे चेक करते हैं। चलिए जी, ये सब्जेक्ट है, अभी सेंटेंस में मैंने हु दिया हुआ था तो इसको भी एक सब्जेक्ट मानो, ठीक है, इसको भी एक सब्जेक्ट मानो। अब वर्ब पे चलते हैं। लो जी, ये एक वर्ब हो गई,
ये एक वर्ब हो गई। अब आप देख लो, सब्जेक्ट हो रहे हैं 3, वर्ब हो रही है 2। बहुत नाइंसाफी है, ठीक है ना। वर्ब 2 और सब्जेक्ट 3, बहुत नाइंसाफी है। तो क्या करें, तो हमने क्या किया, एक सब्जेक्ट उड़ा ही दिया। तो हम हु की जगह जैसे ही हमने हुम लगाया तो एक सब्जेक्ट खत्म हो गया और सेंटेंस सही हो गया। ठीक है, तो वो लड़का जिसको तुम वहां देख रहे हो, ठीक है ना, उसने बनाया था, क्लियर है, उसने बनाया था स्कोर लास्ट मैच में। चलिए जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए देखिए जरा, चलिए जी मैं आंसर दे रहा हूं इसका। देखिए जी, इट इज सजेस्टेड दैट अ रिंग रोड बी बिल्ट। अब देखिए बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि भैया ये आना चाहिए था, शुड बी बिल्ट, यानी आपको लग रहा है कि एक शुड आना चाहिए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जब भी ऐसी सिचुएशन हो, यानी आपको शुड प्लस बीई प्लस V3 नजर आए, ऐसी सिचुएशन में हम शुड को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में हम शुड को रिमूव भी कर सकते हैं। अकेला बीई प्लस V3 भी इसके बराबर ही है, शुड प्लस बीई प्लस V3 के बराबर है। तो यहां ये सेंटेंस एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टेक योर टाइम, ठीक है, मैं दे रहा हूं आंसर। देखिए, अब आपको जब आप हिंदी बना रहे होंगे तो डेफिनेटली समझ आ रही होगी बात, जब आप मीनिंग इसका मन में बना रहे होगे तो ये बात आपको डेफिनेटली समझ आ रही होगी कि मैं जानता हूं कि तुम केयर नहीं करते उसके ब्रेकअप का, लेकिन तुम सारा दिन उसी की बात करते रहते हो, तुम हमेशा उसी की बात करते रहते हो। तो यहां पे इवन एज की जगह हमें एक ऐसा वर्ड चाहिए जो काम करे लेकिन फिर भी जैसा, ठीक है ना। तो इसके लिए इवन एज नहीं होता, इवन सो, इवन सो, यहां इवन सो का यूज किया जा सकता है, जो किसकी तरह काम करेगा, इन स्पाइट ऑफ दैट की तरह, इन स्पाइट ऑफ दैट की तरह, या नेवरदलेस की तरह, ठीक है ना। लेकिन तुम्हारे ऐसा कहने पर भी, मतलब या तुम्हारा ये तुम बात कर रहे हो इसके बावजूद भी तुम सारा दिन बात तो करते रहते हो, तो यहां पे इवन एज काम नहीं आएगा। इवन एज का मतलब होता है एट द वेरी सेम टाइम, उसी समय, ठीक है जी, उसी समय के लिए हम इवन एज का यूज करते हैं, ना कि लेकिन फिर भी के लिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टेक योर टाइम, चलिए मैं देता हूं इसका आंसर। देखिए जी, अब ये क्वेश्चन जो है ये कुछ ऐसी वर्ब्स पर डिपेंड करता है जो अपने बाद बेयर इंफिनिटिव लेती हैं। इंफिनिटिव का मतलब क्या होता है, 2+V1, 2+V1 का मतलब क्या होता है, इंफिनिटिव। लेकिन बेयर इंफिनिटिव का मतलब जिसके ऊपर 2 का कवर ना हो, सिर्फ V1, जो अकेला V1 होता है उसको हम बेयर इंफिनिटिव कहते हैं। तो ये कुछ वर्ब्स हैं जैसे कि लेट, मेक, हैव, गेट, हेल्प, इनके बाद पहले एक ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद अगर कोई वर्ब, अगर आपको इंफिनिटिव लगाना भी है तो आपको V1 की फॉर्म में लगाना पड़ेगा, 2+V1 की फॉर्म में नहीं लगाना, ठीक है ना। देखिए, तो इसी वजह से यहां पे आपको दिख रहा है कि मेक देम, तो मेक वो वर्ब आ गई, स्पेशल वर्ब आ गई, देम यहां पे ऑब्जेक्ट आ गया, और ऑब्जेक्ट के बाद हमें V1 चाहिए।
तो V1 चाहिए तो हमें इसका मतलब रिलैक्स चाहिए, हमें यहाँ पे ये नहीं चाहिए, ठीक है ना, हमें ईडी नहीं चाहिए। क्लियर है जी? जैसे हम बोलते हैं ना, लेट मी स्पीक, बहुत लोगों ने सुना होगा, लेट मी स्पीक, लेट मी हैंडल। तो लेट के बाद पहले ऑब्जेक्ट आया और उसके बाद ये आ गया, ठीक है ना। चलिए जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आप सुन लीजिए। 11 तारीख से 11 जुलाई से मेरा एक बिल्कुल नया स्पेशल इंग्लिश का जो बैच है, जिसको मैंने तपस्या कोर्स का नाम दिया है, एक ऐसा कोर्स, तपस्या इंग्लिश स्पेशल कोर्स, एक ऐसा कोर्स जिसे मैंने माइंड प्रोग्रामिंग से रेडी किया है। इसके ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। तो ऑनलाइन जो बच्चे लेना चाहेंगे इस कोर्स को, 2499 का इसका प्राइस है, जिसके अंदर सारा का सारा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा और टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ होगा। और बहुत ही जबरदस्त लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से मैं तैयारी करवाऊंगा, ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, सब कुछ बहुत ही ढंग से तैयारी होगी। लाइव क्लास तो देखो लाइव क्लास ही होती है, पूरा मजा आएगा। रिकॉर्डेड भी आप परचेज कर सकते हो, लेकिन लाइव तो लाइव है, और ऑफलाइन का मुकाबला तो लाइव भी नहीं कर सकता। तो जो लोग ऑफलाइन क्लास लेना चाहें, जो मेरे स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, ये जरूर बाकी लोगों तक पहुंचाएं ये बात। 11 जुलाई से बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। चलिए जी, ठीक है। सो मैं यही बात कहना चाहूंगा कि अगर सच में इंग्लिश सीखना चाहते हो तो फिर इसके बाद दोबारा कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कोई भी आपकी क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, पहले बता रहा हूं, अभी क्वेश्चंस बचे हैं, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, आप 8104229005 पे कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए जी, मैं दे रहा हूं इसका आंसर। बड़ी कॉमन सी चीज है, कभी भी 1/3 नहीं होता। जब तक हम 1 के साथ हैं तो 1/3 1/4 ही लिखा जाएगा, इसके साथ फोर्थ्स नहीं होगा, इसके साथ थर्ड्स के साथ ये एस नहीं लगेगा। हाँ, जैसे ही हम 2 पे चले गए तो 2/3 अगर लिखना है तो 2/3 लिखा जाएगा, 2/4 लिखा जाएगा, ठीक है। अगर 2 पे चले गए, ऐसे ही अगर हम 3 पे चले गए 3/4, तो 3 के बाद भी फिर ये फोर्थ आएगा। तो ये चीज, ये एस तभी तक नहीं लगता जब तक पहले 1 लगा हुआ है। क्लियर है? बस इतनी सी एरर है इसकी। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, अब बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये, जो यहां पे लिखा है कंट्रोल्ड पर्सनैलिटी। वो कह रहा है कि कैटी ने इल्जाम लगाया उसके ऊपर ऑफ अलाउइंग एलेक्स टू मेक डिसीजंस, ठीक है, बिकॉज शी हैड नो कॉन्फिडेंस इन हरसेल्फ। उसमें खुद में कोई कॉन्फिडेंस नहीं है और सारे डिसीजंस एलेक्स ले रहा है, और एलेक्स वाज टेकिंग एडवांटेज ऑफ, एलेक्स का फायदा उठा रहा है, क्योंकि एलेक्स की कंट्रोल्ड पर्सनैलिटी है। तो एलेक्स की कंट्रोल्ड का मतलब तो हो गया, देखो, जब भी हम किसी एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा एक तो चीज है कंफ्यूज्ड, और एक वर्ड है हमारे पास कंफ्यूजिंग, दोनों के दोनों एडजेक्टिव हैं। तो जो एडजेक्टिव ईडी फॉर्म में खत्म होता है उसका मतलब होता है क्रिया हो चुकी है, जिसके लिए ये एडजेक्टिव यूज हुआ है उसके ऊपर ये क्रिया हो चुकी है, और जिसके लिए ये एडजेक्टिव यूज हो रहा है आईएनजी फॉर्म वाला, इसका मतलब वो चीज या वो इंसान ऐसा कर देगा। तो अगर आप कहते हो आई एम कंफ्यूज्ड, इसका मतलब आप कंफ्यूज्ड हो चुके हो। और अगर आप कहते हो दिस क्वेश्चन इज कंफ्यूजिंग, ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर देने वाला है, तो आप क्वेश्चन के लिए कंफ्यूज तो नहीं लिख सकते। क्या लिखोगे? दिस क्वेश्चन इज कंफ्यूजिंग, यानी ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर देने वाला है। खुद तो क्वेश्चन कभी कंफ्यूज नहीं हो सकता।
तो इसका मतलब यहां पे कंट्रोल्ड का मतलब जो कंट्रोल्ड है, और अगर हम कंट्रोलिंग कर देंगे तो कंट्रोलिंग का मतलब हो गया ये लोगों को कंट्रोल करने वाला है। तो वो बंदा खुद कंट्रोल्ड नहीं है, वो लोगों को कंट्रोल करने वाला है। एलेक्स की बात हो रही है तो हमें कंट्रोलिंग लिखना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा क्वेश्चन देख के ना घबराया मत करो, होता उसके अंदर कभी कभी बिल्कुल माइन्यूट सी चीज, बेसिक सी चीज ही होती है। चलिए जी मैं बता रहा हूं इसका आंसर। तो बहुत ही बेसिक सी चीज थी, बेसिक रूल कि मॉडल के बाद हमेशा V1 आता है। मॉडल अपने साथ हमेशा किसको लेता है? V1 को ही लेता है। तो कैन एक मॉडल है और इसके साथ क्या आएगा? V1 आएगा, ना कि V2 या V3। तो हमें मेड नहीं क्या लेना पड़ेगा, यहां हमें मेक की जरूरत है। तो बहुत बेसिक चीज है। ठीक है, फिर एक चीज और बता दूं, मॉडल और V1 के बीच में, इन दोनों के बीच में अगर कोई चीज आ सकती है तो एडवर्ब है। ठीक है ना, जैसे आई विल किल यू, आई विल किल यू। अब मॉडल के साथ ये V1 आ गया, लेकिन अगर आप यहां पे डेफिनेटली लिखना चाहो तो लिख सकते हो ना, आई विल डेफिनेटली किल यू, तो डेफिनेटली एक एडवर्ब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए जी मैं दे रहा हूं इसका आंसर। देखिए ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, तो हमें इसके साथ एक सेक्टर्स के लिए, इस वर्ड के लिए हमें एडजेक्टिव ही चाहिए। तो अबाइड नहीं होगा, लॉ अबाइडिंग होगा। ठीक है ना, लॉ अबाइडिंग, लॉ के दायरे में आने वाला, लॉ को मानने वाले सेक्टर्स। तो हमें यहां लॉ अबाइडिंग वर्ड चाहिए। उम्मीद करता हूं क्लास आपको अच्छी लग रही होगी, और अगर आपको लगता है कि इस तरह के सेशंस रोज मैं आपके पास लाऊं तो जरूर कमेंट करके बताइए। अगर लाइव क्लास चाहते हैं तो क्लास का टाइम बताइए, मैं लाइव क्लास लेके आऊंगा, जरूर लेके आऊंगा। ठीक है, चलिए जी, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड इसकी एरर है। तो यहां पे इट्स स्टेटेड एम, अब यहां पे जो एम शब्द है ये बन रहा है सब्जेक्ट। द एम ऑफ कर्बिंग इन्फ्लेशन हैज, तो एम यहां पे एक सिंगुलर नाउन है और हमें यहां पे हैज चाहिए। क्लियर है, लक्ष्य है। तो हमें यहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब चाहिए, हमें हैज चाहिए। ठीक है जी। सो उम्मीद करता हूं कि बात समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो क्लास को आपने लाइक जरूर करना है, कमेंट जरूर करके मुझे बताना है क्लास कैसी लगी, लाइव सेशंस कब चाहिए। बेल आइकन जरूर दबा लेना। ठीक है, घंटी का निशान यहाँ लगाया था, पता नहीं किधर गया। ठीक है, बेल आइकन जरूर दबा लेना। और एक बात और बता दूं, यूट्यूब पर दुनिया जान के मेरे वोकैब के सेशंस पढ़े हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सिनोनिम, मेंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, फिक्स प्रेपोजिशन, सब कुछ ट्रिक्स के साथ। बस मेरा नाम लिख के लिखो सही, आप सब मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। अगर बंदूक की गोली को हाथ में लेकर किसी को कितनी भी जोर से मारा जाए तो वो नहीं मरेगा, लेकिन अगर उसी बंदूक की गोली को पिस्टल में डाल के किसी को मारा जाए तो वो उसी वक्त मर जाएगा। इसका मतलब जब तक कोई काम सही तरीके से नहीं होगा, रिजल्ट नहीं आएगा। यानी अगर इंग्लिश की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, आप चाहे कितनी ही मेहनत क्यों ना कर रहे हो, लेकिन अगर इंग्लिश रुकावट बन रही है तो इसका मतलब है कि आप सही तरीका फॉलो नहीं कर रहे।
सो गाइज, अगर आप इंग्लिश को इस तरह से इंप्रूव करना चाहते हो कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए और मजा आ जाए, तो इसके लिए आपको मेरी ऐप वोकैब इंग्लिश गुरु पर जाकर तपस्या कोर्स को ज्वाइन करना है। इस कोर्स को मैंने माइंड प्रोग्रामिंग टेक्निक से डिजाइन किया है ताकि एक कमजोर से कमजोर स्टूडेंट के भी बिल्कुल जीरो लेवल से सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। इस कोर्स के फर्स्ट टॉपिक के वीडियोस को मैंने फ्री कर दिया है, जो आपको डेमो वीडियोस के अंदर मिल जाएंगे और आप इन्हें जरूर देखिए। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।